केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट के उस चक्रव्यूह की जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति फंसती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच अब जुबानी जंग खत्म हो चुकी है और बात सीधी सैन्य कार्रवाई के करीब पहुंच गई है। तेहरान ने अपनी मिसाइलों का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान की जमीन को छूने की कोशिश की गई तो अंजाम ऐसा होगा जिसे संभालना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं होगी, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, समंदर के नीचे और जमीन के भीतर ऐसी मिसाइल सुरंगें तैयार कर दी हैं जो सीधे अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। 1000 किलोमीटर की रेंज और हजारों समुद्री माइंस के साथ ईरान ने समंदर में अमेरिका की घेराबंदी कर दी है और साथ है चीन के जंगी जहाज और रूस का समर्थन, जिसने समीकरण बदल दिए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक ईरान को तबाह करने की धमकी दे रहे थे, उनके सुर अचानक बदले बदले नजर आ रहे हैं। कैसे ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स ईरान के आगे फेल हो गई है, डिटेल में आपको बताने वाले हैं। दूसरी खबर, पीठ दिखाकर भागने वाले पाकिस्तान की। जंग के मैदान में भारत से 4 बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के मैदान से भी दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ है। T20 वर्ल्ड कप का बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले ही इस्लामाबाद के हुक्मरानों के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी टीम को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने से रोक दिया है। दरअसल ये बॉयकॉट नहीं, ये तो सीधे सीधे हार का डर है जो पाकिस्तान की डीएनए में समा चुका है। पाकिस्तान जानता है कि अगर 15 फरवरी को वो भारत के सामने उतरा तो दुनिया के सामने फिर से उसकी फजीहत होगी, फिर से जलील होना पड़ेगा। और इसीलिए हार की जिल्लत से बचने के लिए उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप का सहारा लिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो मैच छोड़कर भारत का नुकसान करेगा, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने ही ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा है। कैसे कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान का असली इलाज आईसीसी करने वाला है, आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात ईरान की बड़ी तैयारी की करने वाले हैं। वहीं ये भी बताएं कि बीएलए का हमला पाकिस्तान के लिए भयंकर हो चुका है और उससे कितना नुकसान हुआ है उसकी भी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात ईरान की कर रहे हैं, जिसने अमेरिका को बात करने पर, टॉक्स पर आने पर मजबूर कर दिया है। चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे ईरान अमेरिका जंग की बड़ी खबर से। और इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है। हालात ऐसे हैं कि जंग कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। खामनेई ने ट्रंप परिवार का नया फ्रंट खोल दिया और पहली बार कैमरे पे ट्रंप को चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान के बीच नए रण की बिसात बिछ चुकी है। अब युद्ध और भयंकर होने वाला है और आक्रामक होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, तस्वीरों से शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान मरने मारने वाली रणनीति तैयार करने में जुटा है। तेहरान ने अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है, आप तस्वीर में देखिए। और उनका एक हमला कैसे अमेरिका के हर प्लान को धुआं कर देगा, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये ईरान का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें दिखाया गया कि अगर ये मिसाइलें दाग दी गई तो तबाही मच जाएगी। अयतुल्लाह अली खामनेई ने चेतावनी दी है कि देश पर अमेरिका का कोई भी हमला रीजनल वॉर में बदला जाएगा, जिसके बाद से ट्रंप भी बौखला गए। ये आप जो पोस्ट देख रहे हैं, ये खामनेई ने सीधे किया। और खामनेई यही नहीं रुके, वो खुद खुलकर जनता के सामने आए और पहली बार इस मुद्दे पर ट्रंप को घेरा और कहा कि वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप खुद सुन लीजिए। آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در 2 کلمه خلاصه میشه. اون 2 کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. खामनेई का ऐसे खुलकर आना और सीधे सीधे ये कह देना कि अगर अटैक होता है तो ये रीजनल वॉर में बदल जाएगा, बहुत बड़े अर्थ है इसके। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इससे ट्रंप घबरा गए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको फटाफट बताते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। खामनेई ने कहा है कि ईरान पर हमला हुआ
तो मामला रीजनल वॉर में बदल जाएगा, यानी युद्ध बड़ा होता जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि यह टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहने वाला। खामनेई ने ईरानी जनता से अपील कर दी है कि वो अमेरिकी धमकियों से डरे नहीं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीतियां, जो उनकी प्रेशर टैक्टिक्स है, उसको समझ गए हैं खामनेई ने भरोसा दिलाया है कि ईरान किसी भी हमले का करारा जवाब देगा, उसकी तैयारी पूरी है। दुश्मन सिर्फ ईरान को कमजोर करना चाहता है और ये कह रहे हैं खामनेई कि हम झुकेंगे नहीं। ईरान हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जंग के लिए भी तैयार है। ये सीधा मैसेज दे दिया है खामनेई ने और इस मैसेज के मायने बड़े हैं, क्योंकि आप समझिए कि सीधे अगर खामनेई ऐसे कह रहे हैं, इसका मतलब उनकी तैयारी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए आगे तस्वीर साफ करते हैं। क्योंकि खामनेई का अल्टीमेटम के बीच चीन ने अपना डिस्ट्रॉयर भी ईरान के पास भेज दिया है, जो अमेरिका को शिकस्त देने के लिए काफी है। चीन का ये जंगी बेड़ा ट्रंप की धड़कनों को बढ़ा रहा है। चीन ही नहीं, रशिया भी ईरान को पूरी मदद कर रहा है। मतलब साफ है कि जंग बहुत भीषण, बहुत भयंकर होने वाली है। तमाम खतरों और चुनौतियों और धमकियों के बावजूद अब ईरान ना तो रुक रहा है ना थम रहा है। उसने अपना युद्धाभ्यास हॉर्मूज पर जारी रखा है। आपको ये जो ताजा तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें ट्रंप के लिए न सिर्फ चुनौती हैं बल्कि उसकी बर्बादी का आईना है, क्योंकि ईरान अब कमजोर नहीं रहा। हर मोर्चे पर उसकी पूरी तैयारी है और वो अकेला नहीं, उसके साथ कई देश खड़े हैं और यही वजह है कि ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जब हम आपसे कह रहे हैं कि बहुत सारे देश साथ आ गए, तो कौन कौन से वो देश हैं, चलिए फटाफट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं ईरान के साथ कौन कौन है। आप ये नक्शा देखिए और इससे समझिए। देखिए, रशिया साथ में एक्सरसाइज कर रहा है, उत्तर कोरिया ने भी इशारा दिया है। चीन की बात करें तो वो भी साथ में एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अलावा अगर मिडिल ईस्ट को आप समझे तो तुर्की, सीरिया, इराक, कतर, ओमान, हुती जो यमन में विद्रोही हैं जिन्हें ईरान फंड करता है, वो भी साथ दे रहे हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में जो विद्रोही जो इजराइल पर अटैक करते हैं, उन्हें भी ईरान फंड करता है, वो भी साथ है। और हमास भी साथ है। वहीं सऊदी अरब भी सामने सामने अमेरिका के साथ रहता है, लेकिन अंदर खाने मदद कर रहा है ईरान की। ये वो देश हैं जो एक तरह से कह रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं। अब आप समझ रहे हैं इसका अर्थ बड़ा है। जब वो कह रहे हैं कि हम साथ में खड़े हैं, तो एक पूरा समूह बन गया है और यही वजह है कि ईरान का हौसला बढ़ गया है। जहां ईरान युद्ध की हुंकार भर रहा है, वहीं अमेरिका की भी तैयारी पूरी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जंगी विमान ईरान की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं, लेकिन खामनेई की जो अंदर खाने की तैयारी है वो बहुत घातक है। आप तस्वीर देखिए। क्योंकि ईरान अब जमीन और समुद्र के अंदर से घात लगाने की तैयारी कर रहा है और ऐसी खबर है कि उसने जमीन के अंदर, पानी के अंदर मिसाइलों की टनल बना रखी है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। खामनेई की तैयारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास बताई जा रही है, यानी वहां पर जहां सबसे रणनीतिक ठिकाना है। तो जिसकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई, वो जो हॉर्मूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहां पर जो टनल बनाया गया वो कितना घातक हो सकता है, कितना प्रलंकारी हो सकता है अमेरिका के लिए। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हॉर्मूज में ईरान ने एक पूरी मिसाइल टनल, कुछ ऐसी ही टनल बना रखी है और ईरान ने अमेरिका को अपनी मिसाइल ताकत ऐसे में दिखा दी, वो भी अंडर वाटर। उसकी कैसी तैयारी है इसकी तस्वीर पेश कर रही है। और इस टनल में 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। ओमान सागर में अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप से जंग की तैयारी है, IRGC ये खुलकर कह रहा है। और अगर हमला हुआ तो हॉर्मूज में सुरक्षा की गारंटी नहीं है, यानी ये थ्रेटन कर रहा है IRGC। हॉर्मूज में ईरान की 5000 से ज्यादा समुद्री माइंस तैनात हैं, यानी सीधे सीधे बता दिया है कि इतनी सारी माइंस तैयार हैं जो सीधे सीधे अमेरिका से 2-4 कर सकती हैं, उनका अटैक का जवाब दे सकती हैं। और इसको लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर थोड़े थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। We have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. तो देखा आपने कैसे समझौते की बात कर रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ईरान
अब अमेरिका के साथ किसी भी समझौता करने के मूड में नहीं, अब वो भी जंग चाहता है। इसका सबूत है ये जुल्फकार क्लास बोट जो अमेरिकी जंगी जहाजों पर निगरानी बनाए हुए है, और ईरान की ये बोट बहुत खतरनाक मानी जाती है। یک ناو هواپیمابر دشمن را می‌دهیم که جوانان برومند و رشید این ملت در دریاها तो आप देख रहे हैं ये जो बोट तैनात की गई है ये क्या कुछ बिगाड़ सकती है, कैसे गेम चेंज कर सकती है ईरान के लिए, ये भी आपको बता देते हैं। बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है ये, जान लीजिए। ईरान की ये जुल्फकार क्लास बोट बेहद तेज और स्टेल्थ डिजाइन वाली मानी जाती है, और इसका रडार पर इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए घोस्ट बोट भी इसे कहा जाता है। तटीय इलाकों और सकरे समुद्री रास्तों में फुर्ती से ये ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत रखती है। इसका आकार छोटा है और अचानक वार कर ये तेजी से निकलने की क्षमता भी रखती है। एंटी शिप मिसाइल, रॉकेट, टॉर्पीडो से ये बोट लैस है, पूरी तरह से इक्विप्ड है। साथ हमला कर बड़े युद्धपोतों को घेरती हैं, इस रणनीति से काम करती हैं, और असीमित युद्ध के लिए ये घोस्ट बोट बनाई गई है। आप समझ रहे हैं, जो बड़े जंगी जहाजों पर कम लागत में भारी दबाव पैदा करती हैं। तो ये रणनीतिगत तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप समझिए कि यही बोट अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन को घेर ले, अगर आर्म्ड वो तमाम जो फ्लीट आ रही है अमेरिका से उसे घेर ले, तो काफी नुकसान अमेरिका को भी हो सकता है। और देखिए, ईरान न सिर्फ युद्ध की तैयारी कर रहा है बल्कि प्रोपेगेंडा वीडियोस भी जारी करके ट्रंप पर दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है। ये देखिए कैसे ईरान अमेरिका के जंगी जहाजों को आग के हवाले कर रहा है, आप इस तस्वीर में देखिए। और ये वीडियो जारी करके एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश ईरान कर रहा है। अब जरा ईरान की तरफ से जारी एक और एआई वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए ये, इसमें भी अमेरिकी फाइटर जेट्स को ईरान के हथियार पल भर में फूंकते हुए, उड़ाते हुए आप देख सकते हैं। देखिए, खामनेई की तैयारियों के बीच अमेरिका ने भी ईरान पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अमेरिका की कैसी तैयारी है, आपको वो जानकारी भी ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपको बताते हैं ईरान दहलाने का अमेरिका का ब्लूप्रिंट क्या है, जान लीजिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला संभव है कहा जा रहा है। इस्फान, नतांज अमेरिका के टारगेट पर हैं। समुद्र में अमेरिकी युद्धपोत अलर्ट पर हैं। एयरबेसेस से बॉम्बर्स रेडी रखे गए हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव है बताया जा रहा है। ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और सैटेलाइट से ईरान पर नजर रखी जा रही है। साइबर अटैक की तैयारी है। सहयोगी देशों के साथ तालमेल रखा जा रहा है, और हॉर्मूज में शिपिंग सुरक्षा भी इनका एक कंसर्न है जिसको लेकर काम चल रहा है। प्रॉक्सी हमलों का जवाब देने का भी प्लान बनाया जा रहा है। तो तैयारी तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। ट्रंप ने भी ईरान पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ट्रंप की चेतावनी भी है कि वो कभी भी खामनेई के मुल्क पर धावा बोल देंगे। लेकिन इसी बीच ईरान ने नई नूर एंटी शिप मिसाइलों की झलक दिखाकर मिडिल ईस्ट में नई हलचल पैदा कर दी है। आप ये तस्वीर देखिए जरा। तो देखा आपने, ये नूर मिसाइल लॉन्च करके ईरान कह रहा है कि हम नए नए परीक्षण कर रहे हैं, नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं, हम तैयार हैं। लेकिन ये नूर मिसाइल कितना नुकसान पहुंचा सकती है, चलिए जानकारी आपके सामने फटाफट रख देते हैं। देखिए, नूर मिसाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह करने के लिए बनाई गई है। सी स्कीमिंग टेक्नोलॉजी समुद्र की सतह के बेहद करीब होती है और रडार से बचने की बेहतर क्षमता इसके अंदर है। सटीक गाइडेंस सिस्टम से टारगेट को बहुत अच्छे तरीके से लॉक किया जाता है और मध्यम दूरी से हमला करने में सक्षम, यानी अटैक लॉक करने के बाद प्रॉपर होता है। तट, जहाज और स्पीड बोट से इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी इसमें भी वेरिएशंस हैं। जहां जरूरत हो वहां से लॉन्च की जा सकती है। पर्शियन गल्फ जैसे सकरे समुद्री रास्तों में ये बहुत घातक साबित होगी। कम लागत, ज्यादा असर वाला हथियार है ये। अब आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से कम लागत और ज्यादा असर वाले हथियार ईरान डेवलप कर रहा है, ईरान आर पार के मूड में आ चुका है और ऐसे में अमेरिका अटैक करता है तो पूरा प्लान कैसे तैयार किया गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। तनाव के बीच ईरान के तेवर ने अमेरिका को बैकफुट पर ढकेल दिया है। ईरान भी अब अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ जंग चाहता है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बरकरार है।
मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी ठिकानों पर मौजूद सैनिक भी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है जिससे शांति से मामला सुलझाया जा सके। इसी बीच गल्फ में अमेरिका के साथियों ने उसे एक बड़े खतरे के बारे में चेताया। ट्रंप को ईरानी मिसाइलों से खतरे का संकेत मिला है। ईरान की मिसाइलों से अमेरिका को खतरा है। मिडिल ईस्ट में ट्रंप को भारी नुकसान चुकाना होगा। ईरान कभी भी अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। अमेरिका को जान माल का भारी नुकसान होगा। जहां अमेरिका के साथी उसके लिए बड़ी बड़ी चेतावनी जारी कर रहे हैं, वहीं ट्रंप भी ईरान की तैयारी देखकर काफी डरे हुए हैं। तुर्की के अंकारा में प्रस्तावित शांति समझौता बैठक से पहले अमेरिका ने ईरान को लेकर शर्तें भी घटा दी हैं। पहले ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका ने 4 शर्तें रखी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे घटाकर सिर्फ 2 शर्तें रखी हैं। मिस्र, कतर और तुर्की ने समझौते की पहल की है। तो अब सनकी ट्रंप का गुरूर पानी हो रहा है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो वो अमेरिका के सहयोगियों को निशाना बनाएगा। ऐसे में ईरान की जंग पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ सकती है। मिडिल ईस्ट में बहरीन, जॉर्डन, तुर्की, मिस्र, कतर, इजराइल जैसे देश अमेरिका के सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, ईरान से जंग की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर क्लोज हो जाएगा। इस सिचुएशन में अरब और अमेरिका के साथ साथ एशिया में भी व्यापार पर असर होगा। सऊदी और तुर्की जैसे देशों का कहना है कि जंग के बजाय बातचीत ही बेहतर है। यूएई, तुर्की और सऊदी ने जंग के दौरान अमेरिका को अपना बेस देने से इनकार कर दिया है। ईरान के पास हथियारों का बड़ा भंडार है। खामनेई के पास कई मिसाइलें और लॉन्चर्स हैं, जिनका इस्तेमाल घातक हो सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकाने तबाह हो सकते हैं। ईरान के पास मिसाइल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के कई पार्ट्स हैं, जिनकी मदद से नई मिसाइलें भी बनाई जा सकती हैं, जो आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए भारी पड़ेंगी, क्योंकि ईरान इस बार आर पार के मूड में है और पूरी तरह तैयार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, ईरान के बाद अब बात करेंगे उस मुल्क की जो कंगाली में भी अकड़ नहीं छोड़ रहा है। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो T20 विश्व कप तो खेलेगा, लेकिन 15 फरवरी को होने वाला भारत के खिलाफ मुकाबला वो बॉयकॉट करेगा। यानी वो सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। उसने ये फैसला क्यों लिया, इसका असर क्या होगा और पीसीबी का ये फिजूल का रौब उसे कितना तगड़ा फटका लगाने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पोस्ट दिखा देते हैं। पोस्ट आपके सामने रखते हैं और इस तस्वीर को आप बहुत गौर से देखिए। इस तस्वीर को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। लिखा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने टीम को अप्रूवल तो दे दिया है, लेकिन वो भारत के खिलाफ होने वाले मैच में हिस्सा नहीं लेगी। आप देख रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का क्या कहना है। कितनी सिलेक्टिव अप्रोच है, अजीब बिन पेंदी के लोटे हैं ये लोग। कभी कहते हैं नहीं खेलेंगे, फिर कहते हैं खेलेंगे, फिर कहते हैं कि खेलेंगे पर भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। अरे भाई समझिए, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। पाकिस्तान के लिए हिंदी में इसे हम जरा समझा देते हैं, भिखारियों के पास चॉइस नहीं होती, उन्हें जो मिलता है उन्हें लेना पड़ता है। देखिए, अब आपको ये तस्वीर भी आपके सामने जो रखने जा रहे हैं, ये बड़ी कहानी कहती तस्वीर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है मिशेल मार्श, इन्हें पाकिस्तान आने पर ऑटो में बिठा दिया गया है। कंगाल पाकिस्तान दूसरे देशों के कप्तानों के फोटोशूट के लिए ऐसे फटीचर रिक्शे लेकर खड़े हो जा रहे हैं। बाकायदा फोटोशूट चल रहा है। मिशेल मार्श का चेहरा आप देखिएगा जरा, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, वो खुद हैरत में कि चल क्या रहा है। अब शर्म ही आ रही होगी उन्हें। तो ये बॉयकॉट करेंगे मैच, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हालत देखिए इनको, किस तरह से रिक्शे में ये ले जा रहे हैं मिशेल मार्श को। उन्हें भी बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो चलिए जरा आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ये फैसला लेके खुद ही फंस गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल के सामने रख देते हैं। दूसरी टीम को बगैर खेले जीत मिल जाएगी। यानी आप समझ रहे हैं, इंडिया जो है, जब अगर बुरा पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो पाकिस्तान नहीं खेल रहा, हम तो खेलने जा रहे थे, तो मैच ना खेलने पर पाकिस्तान को 0 पॉइंट्स मिल जाएंगे, भारत को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। समझ रहे हैं, इससे फायदा हमारा ही है। पाकिस्तान का रन रेट खराब हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की सीरीज में सब कुछ कैलकुलेट होता है। ग्रुप में ए में पाकिस्तान का सफर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यूएसए पहले भी पाकिस्तान को पटखनी दे चुका है, ऐसे में मैच और मुश्किल हो जाएगा। बाकी टीमें भी पाकिस्तान को झटका दे सकती हैं और एक हार से पाकिस्तान बाहर हो सकता है। अब आप समझ रहे हैं, नॉकआउट मैच में भी भारत से सामना हो सकता है, तो क्या उस समय भी नहीं खेलेंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके चलते लग रहा है कि पाकिस्तान का ये दांव उसी के लिए उल्टा पड़ने वाला है। तो चलिए, आप ये समझ गए कि ये कितनी मुश्किल खड़ी करने वाला है पाकिस्तान के लिए, कैसे चपत लग सकती है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये बात पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा को भी समझ आ रही है। सुनिए उनका क्या कहना है, कितने परेशान हो गए।
और जी बिल्कुल जा रहे हैं, और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे, हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। देखिए बस ढकोसले हैं। असल बात यह है, हम आपको बताते हैं, असल बात यह है कि डर, खौफ, और अभी भारत की अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हम हराते ही रहते हैं, उनकी टेंशन यही है कि कहीं फिर से ना हार जाए। कीर्ति आजाद भी यही कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। और ऐसे में उसने कहा इज्जत बचा लो, मरता क्या ना करता। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मैच नहीं खेलने का निर्णय लिया है, जबकि भारत के पास एक बहुत ही अच्छा अवसर था जब बाइसारन में 26 लोगों को मार दिया गया था, और उस समय भारत को वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलना चाहिए था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को हम बताते कि हम उन लोगों को जिनकी शहादत हुई है बाइसारन में, उन लोगों के सम्मान में हम मैच नहीं खेल रहे हैं। हालांकि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कह दिया है कि इससे बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्हें भी सुन लीजिए। बड़ा आईसीसी का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है, तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं, और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। देखिए सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये T20 मैच रद्द हो गया है तो किससे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, कितनी रकम दांव पर लगी है, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं किसे कितना नुकसान हो रहा है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का दांव लगा है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है ब्रॉडकास्टर का। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप के मैच की वैल्यू करीब 138 करोड़ रुपए के आसपास है। ये झटका ब्रॉडकास्टर्स को लगेगा और फिर इसकी भरपाई आईसीसी को करनी होगी। मैच ना होने की स्थिति में बीसीसीआई और पीसीबी दोनों को करीब 200 करोड़ रुपए की चपत झेलनी होगी। हालांकि बीसीसीआई को इतने नुकसान से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, कोई झटका नहीं झेलना पड़ेगा, बीसीसीआई ऑलरेडी बहुत इक्विप्ड है। लेकिन पीसीबी के लिए ये रकम अस्तित्व पर खतरे जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वैसे कंगाली और पीसीबी भी कंगाली है, और ये रकम ना मिलने से उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब जुर्माना भरना पड़ेगा ना तो उन्हें नानी याद आ जाएगी और ऐसे में टेंशन हो जाएगी। भले ही इसका असर बीसीसीआई पर ना पड़े, लेकिन इसकी चोट पीसीबी को बुरी तरह तोड़ देगी। रही बात विश्व कप की, तो पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का क्या कहना है आप सुनिए, खासतौर पर कैसे वो बता रहे हैं कि पीसीबी के जो चीफ है मोहसिन नकवी को भी ये सुन लेना चाहिए कि वो खेलते भी ना तो निष्कर्ष क्या निकलता। सुनिए आप। बांग्लादेश, why they're damaging the World Cup? But I don't think देखिए the main thing is New Zealand, England, South Africa, Australia, they are the biggest country for the cricket, and they're going to get the crowds, they're going to get all the sponsorship, they're going to all the broadcaster will be very, very. तो देखिए दिक्कत तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं। हमें वैसे भी सीरीज जीतनी होती है, ऐसे फेलियर देशों को खेल के क्या करना है, हमारे लिए सिंपल है। लेकिन इनकी तो लुटिया डूबने वाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी के साथ आपको जरा और क्लियर पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। आईसीसी रोक सकता है इनकी सालाना कमाई, जो सालाना पूरा पैसा मिलता है वो रुक गया तो क्या होगा पीसीबी का। पीसीबी को 290 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। T20 विश्व कप में हिस्सा लेने के 2.5 करोड़ चले जाएंगे। जीतने वाले पर, जो जीतने पर मिलनी थी राशि 27.5 करोड़, वो भी अब दूर की कौड़ी हो गई। जब खेलेंगे नहीं, जीतना तो खैर इनके लिए वैसे भी मुश्किल था, लेकिन खेलेंगे नहीं तो और चांसेस कम है। सुपर 4 तक पहुंचना भी इनके लिए मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि इनकी बस की बात नहीं है। 18 करोड़ रुपए का फाइन लगने की भी पूरी संभावना है। पॉजिटिव लेते हैं हम इसे, संभावना के तौर पर हम बता रहे हैं द्विपक्षीय सीरीज पर बैन भी लग सकता है, यानी इनका पूरा खाता ही खराब हो जाएगा। एशिया कप से हारे भी थे, कप लेकर बैठे हैं, दिया ही नहीं, लेकिन हार सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप, हारते रहते हैं, बाहर भी हो सकते हैं आप। पीएसएल में जो इनका वो अपना प्रीमियर लीग है, उसमें विदेशी खिलाड़ियों पर बैन भी लगा सकता है आईसीसी की। मत खेलो आप। आईसीसी भविष्य में मेजबानी अगर होती है, कोई भी बड़ी सीरीज होती है, उसकी मेजबानी वैसे ही पाकिस्तान में नहीं होती है। जो थोड़ी बहुत रही सही दूसरे देशों के साथ मैच होते हैं वो भी नहीं होंगे, और मेजबानी से भी इनका हाथ छूट सकता है। तो ये हर तरह से घिर गए, हम ये बता रहे हैं आपको। और इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी मिल रही है जो आपके सामने रख रहे हैं, जो आपको बताएं आईसीसी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपात बैठक बुलाई गई है। जो बॉयकॉट हुआ है उसको लेकर ये आपात बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच से इनकार किया था 15 फरवरी को, जो हम आपको बता रहे हैं। कोलंबो में T20 था श्रीलंका में, और T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का ये मैच था जिसे बॉयकॉट अचानक से किया गया, जिसके बाद अब आईसीसी ने वर्चुअल मीटिंग बुलाई है जिसके जरिए इस पे अहम फैसला लिया जा सकता है।
मतलब देखिए, आईसीसी का संदेश साफ है कि अगर पीसीबी जिद से पीछे नहीं हटा तो उस पर एक्शन तय है। लेकिन भारत के कुछ नेताओं को इसमें भी भारत सरकार की गलती नजर आती है। मतलब गजब ही है। सुनिए आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को। क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे, भारत के साथ नहीं। क्या कहेंगे सर? ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। चलिए, अब ये तो जो होगा सो होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खेलें ना खेलें इनकी बला से। लेकिन पाकिस्तान पर इस वक्त दोहरी मार पड़ रही है। आर्थिक चोट तो उसे लगनी ही वाली है, लेकिन बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। इतना बड़ा नाम है और ऐसी तैसी करवा रहे हैं। इनका ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 बलूचिस्तानी आर्मी का मुल्ला मुनीर के लिए मुसीबत बन गया है। क्या है ये आपको तफसील से बताएंगे। बीएलए ने कहा कितनी तबाही मचाई, तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पाकिस्तान में खौफ का आलम क्या है, जरा वो तस्वीर दिखाते हैं, बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि लश्कर के कमांडर किस तरह से डर रहे हैं, किस तरह से घबरा रहे हैं। लश्कर तैयबा का कमांडर आजादी की लड़ाई लड़ रहे बीएलए के लड़ाकों को अब दहशतगर्द बता रहे हैं। बीएलए के हमले से लश्कर की भी टांगे कांपने लगी। आप खुद सुनिए जरा। ये नहीं कि सिर्फ असलहा की सपोर्ट है, इनको सियासी तौर पर भी जो बलोच नेशनलिस्ट जमातें हैं उनकी इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। वो इनको खाम माल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इनकी नर्सरी हैं। जब तक इनकी रोकथाम, इनका सद्देबाब नहीं हो सकेगा और बलोच नेशनलिस्ट जो अपने आप को कौमी धारे की जमातें समझकर भी वो इनके हरकारे और इनके आलाकार और इनके सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं, उनकी सरकूबी भी ये वक्त की बहुत अहम जरूरत है। तो सुना आपने, आतंकियों की बोली है ये वहां की। किस तरह से घबरा रहे हैं, कह रहे हैं खून खराबा करते हैं, बीएलए को दहशतगर्द बता रहे हैं। खैर, प्रोपेगेंडा फैलाने में मुनीर के ये टट्टू तो मास्टर हैं ही, सेना को भी वही काम सौंप दिया गया। आप ये देखिए कैसे हवाबाजी वाले वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। बीएलए और बलूचिस्तान के झंडों से जूते पोंछ रहे हैं, जैसे बड़ी जंग जीत ली हो। आप तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों से इतर असलियत क्या है आप वो भी देखिए। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की कैसे वाट लगा दी है। चारों तरफ धुआं है और मुनीर के सैनिकों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। यकीनत सिल्लोनक आसमाने तड़फो नापाका दावार जमीन। और अब आपको मिलवाते हैं बीएलए की उस लेडी ब्रिगेड से जिसने मुनीर के माथे पर पसीना ला दिया है। इस लड़की का नाम है हवा बलोच। बीएलए का कहना है कि ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 में इसी महिला आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तान की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है। बीएलए ने खुद ही इस लड़की की ट्रेनिंग का वीडियो भी जारी किया। तो सुना आपने, इनके इरादे आपने देख लिए। ये बीएलए की वो आत्मघाती महिला ब्रिगेड है जो होश उड़ा चुकी है मुनीर और उनकी सेना की। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल इस पर थोड़ी आपको दे देते हैं, आपको बताते हैं। इनमें से एक आत्मघाती है हवा बलोच, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं, और ग्वादर में एक्टिव थी हवा बलोच। ये बीएलए की लेडी ब्रिगेड है जिसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी महिला हमलावरों की बात मानी है। दूसरी हमलावर है आसिफा मेंगल, जिन्हें आप लाल चुन्नी में देख रहे हैं, बलूचिस्तान के नुश्की की रहने वाली, और ये भी बीएलए की लेडी ब्रिगेड की मजबूत सिपाही है। 21वें जन्मदिन पर बीएलए की मजीद ब्रिगेड से ये जुड़ी थी और मजीद ब्रिगेड आत्मघाती हमलावरों की पूरी टोली है। नुश्की के आईएसआई मुख्यालय पर आसिफा ने हमला किया था, इतना बड़ा कदम उठाया और उसके बाद नुश्की ने और दोनों ने मिलकर समझ लीजिए कि कितना नुकसान पहुंचाया है कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। मुनीर को कुछ समझ नहीं आ रहा, शहबाज को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। यही वजह है कि ये जो लेडी ब्रिगेड है इसने इनकी नाक में दम कर रखा है। अब आपको दिखाते हैं कि बीएलए की इस मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना को कैसे चोट दी है। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने साफ कर दिया है कि उनकी जमीन पर पाकिस्तान की दाल नहीं गलने वाली। वो पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल को चुनौती दे रहे हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। ये सब कुछ जलता जो दिख रहा है ये पाकिस्तान है। पाकिस्तानी सेना की तमाम गाड़ियां हैं और पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर तो बीएलए ने देखिए कब्जा भी कर लिया है। बीएलए के लड़ाके उन चौकियों पर अपने झंडे फहरा चुके हैं। आप तस्वीर देखिए।
बाकायदा कब्जा करके वहां पे लोगों को संबोधित कर रहे हैं ये लड़ाके। और बीएलए ने किस तरह से अपने गांवों पर अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया वो भी आप सुन लीजिए। बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है बीएलए की तरफ से कि पाकिस्तानी फौज को खदेड़ दिया गया है। और कम अज कम जरूरी ऐलान से कना कौम कना राज कना मखलूक बलूच लिबरेशन आर्मी ने मगान इनमें कुल्ले। तो देखिए मोटा मोटी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। ऐलान बाकायदा स्पीकर से किए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है आप सोच रहे हैं, ये सवाल आपके मन में होगा। तो ये कर रही है पाकिस्तान की सरकार। इंटीरियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वहां इंटीरियर मिनिस्टर कहलाए जाते हैं मोहसिन नकवी और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती मीटिंग खेल रहे हैं। खेलिए मीटिंग, जो होना था वो तो हो गया। सुनिए जरा सरफराज बुख्ती इतना पिटने के बाद कैसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ताकि जो थोड़ी बहुत इज्जत है मतलब उनके इलाके की वो बची रहे। सुनिए जरा। फोर्सेस ने, पुलिस ने और हमारी एफसी ने और हमारी आर्मी ने जिस बहादुरी और दलेरी के साथ इन दहशतगर्द टोले का इनका मोरल नीचे गिर रहा था, ये सिर्फ अपना मोरल उठाने के लिए इन्होंने ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई का साइज बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो लिथैलिटी थी वो बहुत कम थी। और मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिबेटल दिया है, जो रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज सुपर। देखिए जहां बीएलए पाकिस्तानी फौजियों को जी भरकर धो रही है, वहीं बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अब खौफ की परछाई छा गई है। गैंग वॉर की दुनिया से निकला नाम लॉरेंस बिश्नोई अब सीधे फिल्म इंडस्ट्री को खुली चुनौती दे रहा है। यहाँ के हाई प्रोफाइल नाम अब उसकी रडार पर आ गए हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं बताने जा रहे हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर के बाहर फायरिंग की घटना के बाद उन्होंने अगले 2 दिनों के लिए अपने सभी प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। रोहित शेट्टी ने अपने करीबी दोस्तों से भी अपील की है कि कम से कम अगले 48 घंटे तक उनसे मिलने के लिए ना आए। रोहित की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने आज रोहित शेट्टी का बयान भी दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। तो ये तो पूरा अपडेट हो गया। इस मामले को लेकर जांच एजेंसियां भी बहुत गंभीर हैं। वो किस किस एंगल से जांच कर रही हैं, आरोपियों ने पूछताछ में क्या कुछ बताया है, सारी जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या अभी तक डिटेल्स जांच को लेकर सामने आई है। ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे। लॉरेंस गैंग पर पुलिस का किस तरह एक्शन हुआ है जान लीजिए। इस केस की 12 स्पेशल टीमें अब जांच कर रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12 विशेष टीमें बनाई हैं और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। लॉरेंस गैंग के अड्डों की भी तलाशी ली जा रही है। तकनीकी इनपुट्स और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद ली जा रही है, जिसके जरिए पुलिस पुणे के वारजे इलाके तक पहुंची और दावा है कि लॉरेंस अब दाऊद इब्राहिम जैसा बनना चाहता है। देखिए रोहित शेट्टी पर हमले का मामला अभी थमा नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक और बड़ा सनसनीखेज दावा किया है। गैंग ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर हुए हमले की जिम्मेदारी ले ली। आप तस्वीर देख रहे हैं शहजाद भट्टी की। खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताने वाले गैंगस्टर रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर यह दावा किया है। बताया जा रहा है कि शहजाद भट्टी पर यह हमला पुर्तगाल में हुआ है। यानी शहजाद भट्टी जो पहले कभी लॉरेंस का दोस्त हुआ करता था, फिर दुश्मनी का दौर शुरू हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसी शहजाद भट्टी पर अब पुर्तगाल में फायरिंग कर ली गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर करना क्या चाहता है, उसका प्लान डी क्या है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए 90s वाले वसूली ट्रेंड को ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई दोबारा जिंदा करना चाहता है। बॉलीवुड में डर के जरिए उसका मकसद पैठ बनाने का है कि उसकी पकड़ मजबूत हो जाए। इंडस्ट्री को सेफ्टी के बदले पैसा मॉडल पर लाना चाहता है, जो कभी हुआ करता था दाऊद के दौर में। खुद को वो अगला दाऊद इब्राहिम साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। इस तरह के कदम वो उठाता रहता है और उसे लगता है कि जब बड़े नाम झुकेंगे, बड़ों पर अटैक किया जाएगा, बड़े नाम झुकेंगे तो जो छोटे स्टार्स हैं वो अपने आप लाइन में आ जाएंगे, यानी वो अपने आप उसकी बात मानने लगेंगे, पैसे देने लगेंगे। विदेश में बैठे नेटवर्क से जो उसके गुर्गे हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, हालांकि अनमोल बिश्नोई पकड़ा जा चुका है, डिपोर्ट किया जा चुका है, लेकिन और भी गुर्गे हैं जो बैठे हुए हैं और उन्हें कॉल थ्रू थ्रेट रणनीति के तहत ये अप्रोच करता है। बॉलीवुड में दोबारा ये चाहता है कि अंडरवर्ल्ड जैसा खौफ पैदा हो जाए, वैसा डर हो जाए। डर, पैसा और शोहरत तीनों एक साथ ये बटोरना चाहता है। इसका एम यही है, लक्ष्य यही है। हाई प्रोफाइल टारगेट से तुरंत सुर्खियां मिलती है और यही वजह कि बड़े नामों को ये टारगेट करता है। गैंग की ताकत दिखाकर विरोधियों को भी डराना चाहता है, क्योंकि अब तो गोल्डी बराड़ भी अलग हो गया, लॉरेंस अलग हो गए, ये सारे गुट्स अलग हो गए हैं। जेल से भी नेटवर्क का कंट्रोल ये साबित करना चाहता है कि मैं जेल में रहकर सब कुछ ऑपरेट कर रहा हूं। सोशल मीडिया में बने रहना
उसकी रणनीति है। तो ये वो तरीके हैं जो वो अपना रहा है। हालांकि पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, क्या कुछ खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल प्रहार में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।